हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल, ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि यूपीपी से संबंधित कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जैसे आप अभी एचईओ का फॉर्म भर रहे हैं और एचईओ का फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही हो, तो कोई भी डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बस व्हाट्सएप में अपनी प्रॉब्लम और अपना नाम जरूर लिखिएगा। और ये मेरा एक ऐप का नेम है, ये जो प्ले स्टोर पे है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको एचईओ और यूपी पीसीएस प्री रिलेटेड बहुत सारा मैटर मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा। तो चलिए, इसका उद्देश्य क्या है इस वीडियो का, तो ये वीडियो मुश्किल से 10 से 12 मिनट का होगा। दो हमारे यहाँ पर मेन इशू जो हम लेते हैं कि यूपी पीसीएस 2026 का कैलेंडर की क्या स्टेटस है, और दूसरा क्या है तो यूपी पीसीएस 2026 में सीटों की संख्या क्या होगी, सीटों की संख्या क्या होगी। और एक हम आपको बता दे रहे हैं कि यूपी पीसीएस का जो मेंस होना है वो कब होना है, और चौथा हमारा यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट। तो एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस का रिजल्ट। देखिए, ये रिजल्ट आपको मुझे लगता है जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। अगर आयोग बहुत जल्दी करेगा तो शायद ये 20 जनवरी या 25 जनवरी के बीच में आएगा, लेकिन मेरी पूरी संभावना है कि जनवरी के लास्ट वीक में आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस का जो रिजल्ट का ये था, मेंस हमारा जो है वो ना, आप अपने दिमाग में डेट रख लीजिए कि आपका मेंस 20 मार्च के बाद कभी भी, यानी 20 मार्च से लेकर आप 30 मार्च या फिर 5 अप्रैल के बीच में आपका मेंस हो जाएगा। इसलिए अपनी मेंस की तैयारी पूरी फुल फ्लेज से करिए। आप ये मत सोचिए कि आयोग पहले रिजल्ट देगा फिर इंटरव्यू कराएगा फिर मेंस कराएगा। ये आयोग की अपनी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। तो यदि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो पर डे आंसर लिखिए, प्रैक्टिस करिए। आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेने चाहिए। अब आते हैं कैलेंडर वाले प्रश्न पे। तो देखिए, लोक सेवा आयोग का कैलेंडर लगभग लगभग बन के तैयार है। बशर्ते क्या है कि आयोग उसको अभी दे नहीं रहा है, क्योंकि आयोग को बहुत सारे विज्ञापन अभी निकालने हैं। और आयोग बहुत सारे विज्ञापनों को वापस कर चुका है, किसको, दोबारा शासन को, क्योंकि सब में क्या है, कुछ ना कुछ आरक्षण वाली त्रुटियां हैं। आरक्षण वाली त्रुटियों की वजह से आयोग जो है ये नहीं चाहता कि कुछ भी हो, क्योंकि आयोग को साफ साफ निर्देश मिला हुआ है कि आप किसी वैकेंसी को निकालेंगे तो रोस्टर के नियमों का पालन करेंगे। यदि रोस्टर के नियमों का पालन नहीं होगा तो वैकेंसी आगे जाके फंस जाएगी। इसीलिए आपको कैलेंडर देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि रोस्टर का कैलेंडर से क्या रिश्ता है, तो देखिए, रोस्टर का कैलेंडर का रिश्ता ये है क्योंकि आयोग को निकालना है विज्ञापन, और विज्ञापन का एग्जाम का डेट देना है कैलेंडर में। ठीक, तो जब तक विज्ञापन का एकदम उसको पता न रहे कि मुझे कब विज्ञापन कौन सा देना है, रोस्टर में कुछ हो, इसलिए कैलेंडर आने में थोड़ा विलम्ब लग रहा है। लेकिन मान के चलिए कि आपको अगले हफ्ते कैलेंडर मिल सकता है। अब आते हैं यूपीपीएससी में सीटों की संख्या। इसके पहले दो सूचनाएं हैं कि ये यूपीपीएससी का मेरा प्री का बैच है। यदि आप 2026 में प्री दे रहे हैं और पिछले 4-5 साल से आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका प्री नहीं हो रहा है, या प्री आप 2 नंबर 3 नंबर 4-5 क्वेश्चन से अगर क्या होते हैं, अगर आप फंस जाते हैं, तो आप मेरा फ्री का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल फ्लेज वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और मेरी गाइडेंस, 3 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फीस ये नहीं है, ये गलत फीस लिखी है। इसकी फीस आपको से इसकी फीस 2990 रुपये प्लस टैक्स है। ठीक है, और एक मेरा एचईओ का बैच है, ये भी सेम पैटर्न पे है। इसकी फीस 1990 रुपये प्लस टैक्स है। विशेष जानकारी के लिए आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोन मैं ही उठाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, कोई बच्चा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, पैसे की वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहा है, तो भी मुझसे आप कांटेक्ट करिए। जितनी हो सके मैं आपकी उतनी हेल्प कर सकता हूँ, करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आते हैं अपनी सीटों की संख्या में। तो देखिए, उसके पहले क्या है कि आपका जो 26 का एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट है वो या तो 7 जून या 14 जून में से किसी भी दिन एग्ज़ाम आपका हो सकता है। लेकिन आप अपने दिमाग में ये रखिए कि आपका एग्ज़ाम जून के किसी भी संडे को आयोग करा लेगा। लेकिन आप अपने तैयारी के अनुसार टारगेट डेट का रखिए। तो टारगेट डेट रखिए 31 मई, कि 31 मई को आयोग पेपर ले रहा है, उस अनुसार आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, 26 का विज्ञापन जो है वो 15 से 20 जून के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और विज्ञापन के समय सीटों की संख्या शायद जो है मुझे लगता है 350 रहे या 400 के आसपास रहे। ठीक है, लेकिन फाइनल समय में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अब चलिए, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पद आने वाले हैं 26 में, हम लोग एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, एसडीएम के पदों की संख्या जो है 52 से 56 के बीच रहने की संभावना है।
अब एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने संभावना लिखा है और दो रेंज लिखा है, तो जितने मेरे पुराने व्यूअर हैं वो सब जानते हैं कि रेंज लिखने का मेरा मतलब क्या होता है। डीपीआरओ की जो है लगभग 2 सीटें हैं। ईओ फर्स्ट, ये ईओ लोअर वाला नहीं है, इसको बोलते हैं अधिशासी अधिकारी प्रथम श्रेणी। इसके पदों की संख्या 32 से 33 है और शानदार पद होता है। यह पद जो है नगर पालिका में बैठते हैं और इसको एएनसी भी बोला जाता है। ठीक है, एएमसी, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर। एआरटीओ के पदों की संख्या 35 से 36 के बीच। बीएसए 40 से 42 के बीच। बीएसए के लिए केवल वही लोग एलिजिबल है जिन्होंने एमए किया हो, एमएससी किया हो, या फिर उन्होंने मतलब एमटेक किया हो, मतलब उनके पास पीजी की डिग्री होना अनिवार्य है। इसमें बीएड होना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बीएससी के पद के लिए आपने मास्टर्स किया हो, किसी विषय से किया हो, किसी भी विषय से किया हो, आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, एमकॉम किया हो, एमटेक किया हो, इसमें बीएड की क्या होती है, जरूरत नहीं होती है। जीआईसी प्रिंसिपल के पदों की संख्या 180 प्लस रहने की संभावना है, या शायद 190 भी हो जाए। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको टीचिंग भर्ती में, मतलब गवर्नमेंट टीचिंग भर्ती में आपको 3 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन प्राइमरी के जो टीचर होते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो आप ये समझिए कि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। जितने भी लोग जान लीजिएगा कि एलटी ग्रेड में टीचर हैं या फिर टीजीटी के टीचर हैं, पीजीटी के टीचर हैं, अगर आपको जीआईसी का प्रिंसिपल बनना है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, तैयारी करिए। इतने पद एक बार 2021 में आए थे। एसी जीएसटी शानदार पद होता है, इसके पदों की संख्या 19 से 20 है। ठीक है। एडीपीआरओ ये एक नया पद था जो 2025 में भी आया था, लेकिन आयोग ने इसको वापस कर दिया था। इसके पदों की संख्या 137 से 138। इसके लिए जान लीजिएगा केवल केवल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस पद के लिए एलिजिबल रहेंगे। बीडीओ के पदों की संख्या 60 प्लस के आसपास रहेगी। डीपीओ जिसको बोलते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी, इसके पदों की संख्या आपको 17 से 18 रहेगी। और इसके लिए जो है आपका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी या आपने सोशल वर्क से पीजी किया हो वही इसके लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि ये सीट अब स्पेशल कैटेगरी में आने वाली है। ठीक, सीनियर लेक्चरर डाइट की सीट 127 से 130 होगी। ये बीएड वालों के लिए होती है, जिसने बीएड किया हो वही इसके लिए एलिजिबल है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, एक सीट और है, उसका नाम है सीडीपीओ। तो सीडीपीओ जो है स्पेशल सीट है और इसके लिए वही एलिजिबल है जिसने क्या किया हो, सोशियोलॉजी से बीए किया हो या फिर जिसने सोशल वर्क से बीए किया हो, वही इसको एलिजिबल इसके लिए होता है। इसके पदों की संख्या जो है लगभग लगभग 105 प्लस के आसपास रहेगी। ये पद अभी आयोग के पास है, लेकिन आयोग ने इसको लौटा दिया है क्योंकि इसमें कुछ आरक्षण संबंधी विसंगतियां थी। ठीक है, तो ये सीट भी आयोग इसमें जोड़ने का प्रयास करे, क्योंकि सीडीपीओ की भर्ती 2020 के बाद नहीं हुई है। 2020 के बाद सीडीपीओ की भर्ती, सीडीपीओ की कट ऑफ कम जाती है, प्री की कट ऑफ कम जाती है, इसकी मेंस की कट ऑफ भी कम जाती है और इसकी फाइनल कट ऑफ भी कम जाती है। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है कि आपने बीए में सोशियोलॉजी से बीए किया हो या फिर आपने सोशल वर्क से बीए किया हो, वही इसके लिए एलिजिबल होता है। अब आते हैं असली सवाल पर। देखिए, 2026 का विज्ञापन आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, लेकिन आपके पास अभी 5 महीने हैं। 5 महीने हैं तो मैं बोलूँगा कि इस 5 महीने को डिवाइड ऐसे कर लीजिए, 3 महीने और 2 महीने। अब इसको आप ऐसे करिए कि 3 + 2 महीने में आप इसमें प्री और मेंस दोनों पढ़िए। एटलीस्ट मेंस देने के, एटलीस्ट प्री देने के पहले कम से कम 2 पेपर आप प्रिपेयर कर लीजिए, 2 पेपर प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, हालांकि करना तो आपको 3 चाहिए। जब आपका मार्च लग जाए तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीना आप जो है प्री को एकदम फोकस वे में तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपका प्री नहीं होगा तो याद रखिएगा आपका कितना भी ज्ञान हो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। देखिए, प्री ना होने से सबसे बड़ा क्या होता है कि सेल्फ डाउट होता है खुद पर ही, या क्या हम इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि जो व्यक्ति, जो पेरेंट्स आपको इलाहाबाद भेजा हो, दिल्ली भेजा हो, दौलताबाद भेजा हो, या आपको घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, तो वो भी पूछेगा कि यार जब नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। उसका भी आपके ऊपर से विश्वास उठेगा। तो टारगेट ये रखिए कि किसी भी हालत में प्री रुकना नहीं चाहिए। और प्री एक टफ एग्जाम है, मैं साफ साफ शब्दों में बोलता हूँ, टफ एग्जाम है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जिसको निकाल नहीं सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका प्री हर बार हो जाता है। वो देखिए, उसके लिए उन्होंने अपनी एक खास स्ट्रेटजी अपना रखी है और कुछ चीज़ों को वो समझ चुके हैं। तो इसी के लिए मेरा अपना यूपी पीसीएस का अस्त्र बैच है, अस्त्र बैच यूपी पीसीएस 2026।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आप इलाहाबाद में रहते हो, पटना में रहते हो, अपने गांव में रहते हो, मैं जितनी चीज़ों को बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, इस बैच में वो चीज़ें करते चले जाइए। आपका पीसेस फ्री आराम से होगा और आप इतने क्वेश्चन सही करके आएंगे कि आयोग कितने डिलीट कर ले, कितने चेंज कर ले, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कट ऑफ की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी ज्वाइन करना ना करना हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समय है। सपोज करिए आप एक बार और प्री में असफल हो गए, तो आपको दोबारा 2027 का वेट करना पड़ेगा, फिर आप 28 का वेट करिए, आप 29 का वेट करिए। समय बहुत तेज़ी के साथ निकल जाता है। तो मेरा आपको एक सलाह है, यदि आप फ्रेशर हों, यदि आप फ्रेशर हों, यदि आप एक्सपीरियंस प्लेयर हों, आप वर्किंग हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते और आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे हो या आपको एग्ज़ाम देना हो, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिख कर क्लिक करिएगा। मैं आपकी प्री में पूरी हेल्प कर सकता हूँ कि प्री कैसे निकाला जाता है। ये बैच जो है पेड बैच है। देखिए, पेड बैच के पीछे कारण क्या है? देखिए, कोई भी जानकारी जब फ्री में दी जाती है, कोई भी व्यक्ति किसी को फ्री में पढ़ा रहा होता है, तो व्यक्ति उसको सीरियस लेता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मैटर जाने दुनिया में पड़ा हुआ है, बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, हर बच्चे के पास पीडीएफ है। लेकिन आप ये सोचिए, जब आप किसी चीज़ के लिए पे करते हैं, तो पे करने के बाद आपको लगता है कि यार मैंने पे किया है, अब मुझे इन चीज़ को समझना होगा, मुझे पढ़ना होगा। तो मेरा अस्त्र पीस का जो बैच है वो पेड बैच है और मेरी फीस ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 999 499 का बैच नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि यदि आप प्री के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो आपका प्री एग्ज़ाम होना चाहिए। और आपको यकीन दिलाऊं कि 2026 पीसेस प्री में बहुत सारे बच्चे मेरे डायरेक्शन में, देखिएगा आप मेंस लिखते आपको दिखाई देंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा बताएंगे कि हाँ, हमने जो है द यूपीएससी स्टडी या द उड़ान स्टडी के निर्देशन में तैयारी की थी और हम प्री पास हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्री के लिए क्या पढ़ना होता है, क्या पढ़ाना होता है, किसको कितनी बार पढ़ना होता है, कैसे प्रैक्टिस की जाती है। तो हमारा ये फोकस्ड बैच है। आपको ज्वाइन करना हो ज्वाइन करिए। बाकी मार्केट खुला हुआ है, आप किसी के पास भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े, तो हम आपके साथ लग के हार्ड वर्क करके आपको उस लेवल पर प्रिपेयर करते हैं कि आप प्री एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। तो इसमें बस इतनी ही बातें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।